तो स्टूडेंट्स अब आप क्या करोगे इसमें डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की तरह से ही आप अगर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इसे निकालें तो काफ़ी टफ हो जाएगा। उस टफ कंडीशन से ना करने के बजाय अब थोड़ा सा इसको इजी करेंगे, यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा कॉमा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा लेने पर तो ये आपको याद रखना है, जैसे कि साइन का अवकलन कॉस होता है और कॉस का जो अवकलन है वो माइनस का साइन होता है। यानी साइन का अवकलन क्या है, कॉस है, और कॉस का जो अवकलन है वो माइनस का साइन है। तो आप इस तरह से याद रखोगे अपने दिमाग में। ओके, तो अब आप समझोगे इसमें कि ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस की जगह आप माइनस साइन रखोगे तो माइनस साइन का वर्ग करोगे प्लस साइन होगा ना, साइन स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर। यहाँ साइन की जगह कॉस करो, साइन की जगह कॉस करो और कॉस की जगह माइनस साइन, तो ये माइनस बन जाएगा ना, प्लस की जगह माइनस साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस 2 अपॉन आ रहा है। ये साइन की जगह कॉस करना है और कॉस की जगह माइनस साइन करना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, फिर है यहाँ प्लस का 1 अपॉन आर स्क्वायर। साइन की जगह कॉस लिखोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा और ये साथ में डेल यू अपॉन डेल आर है। फिर से यहाँ प्लस का 1 अपॉन आर स्क्वायर। साइन की जगह आप कॉस करोगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर, इसको आप समीकरण नंबर 2 डालेंगे। अब देखिए आप इसमें जैसा कि आपके पास समीकरण नंबर 1 2 निकले हैं, इनमें हमें करना क्या है कि इनको जोड़ना है। जोड़ोगे तो ये 0 है ना, तो पहले इनको जोड़ दिया जाए। 1 + 2 इम्प्लाइज डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, आप जोड़ोगे तो समझेंगे इन दोनों में से डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर कॉमन है। कॉमन है तो ये साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर बचेगा ब्रैकेट में जिसका मान 1 होगा। जोड़ोगे इन दोनों में डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बनेगा जो कि 1 होगा। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर कॉमन, और देखिए यहाँ प्लस का 2 अपॉन आर स्क्वायर साइन कॉस डेल यू अपॉन डेल थीटा माइनस 2 अपॉन आर स्क्वायर साइन कॉस डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव कैंसिल हो गई। ये क्या है, कैंसिल हो गई। दूसरी बात देखिए ये माइनस का 2 अपॉन आर साइन कॉस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर डेल थीटा, ये प्लस का 2 अपॉन आर साइन कॉस, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये भी कैंसिल हो गई। अब देखो एक ये टर्म है एक ये है, इसमें से आप प्लस का 1 अपॉन आर स्क्वायर अगर कॉमन लें और डेल यू अपॉन डेल आर को कॉमन लें तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बचेगा जो कि 1 होगा प्लस, और देखिए इन दोनों में से 1 अपॉन आर स्क्वायर को कॉमन लें और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर को कॉमन लें तो आप देखेंगे कि यहाँ साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जो बचेंगे ना, यहाँ साइन स्क्वायर यहाँ कॉस स्क्वायर वो 1 हो जाएंगे। आपके लिए इसकी जो वैल्यू दे रखी है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो आप इस वैल्यू को 0 रखोगे। जैसे ही आप इसे 0 रखोगे तो इसका मतलब हुआ जो ध्रुवीय रूप बनेगा वो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर, साथ में डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल थीटा स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा, यह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अब आपको इस पर डिपेंड यानी इसी टाइप की और भी जो प्रॉब्लम्स है ना उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है ना एक्सरसाइज का, इसके 4 भाग हैं A B C D, तो ए से तो नहीं 5 भाग हैं इसमें A B C D E।
उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो हम चर्चा कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जिसके कि 4 भाग हैं, सेम इसी पैटर्न पर होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज का, इसके काफी सारे पार्ट्स दे रखे हैं आपके लिए। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, और यहाँ का है आर तथा थीटा टी के फलन है, तथा आर इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड थीटा भी द फंक्शन ऑफ टी। आर और थीटा क्या है? टी के फलन है। तो आपसे ये प्रूफ करवाया पार्ट फर्स्ट। डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी माइनस आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। पार्ट फर्स्ट है ये। और देखिए ए के बाद हम सी लिख रहे हैं, इसका दोबारा आप कलन करोगे ना टी के रेस्पेक्ट में, तो ये है यहाँ डी टू आर ओवर डी टी स्क्वायर माइनस आर डी आर अपॉन डी माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी, इसका स्क्वायर। फिर है ये कॉस थीटा माइनस टू डी आर अपॉन डी थीटा, सॉरी टू डी आर अपॉन डी टी और डी थीटा अपॉन डी टी, प्लस आर डी टू थीटा प्लस आर डी टू थीटा अपॉन डी थीटा डी टी स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए पहले से देखो ए से सी प्रूफ होगा, वैसे ही बी से डी प्रूफ होगा, और लास्ट में ई इन दोनों की हेल्प से प्रूफ होता है। तो हम पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बाद टाइम देखते हुए अगले दो के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप देखेंगे इसमें डी एक्स अपॉन डी टी जो पार्ट ए है ना, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, और जो बाई होता है वो है बाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। एक्स और बाई की ये वैल्यू हैं। आप अगर इसमें डी एक्स अपॉन डी टी का फॉर्मूला लगाएं, सिंस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू, आप देखेंगे एक्स और जो बाई है ना, एक्स आर थीटा का फलन है, बाई है वो भी आर थीटा का फलन है। तो आप अगर डी एक्स अपॉन डी टी निकालोगे तो यह बन जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल आर प्लस डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, आर और थीटा का ना, लेकिन हम टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, इसीलिए डी आर का और करोगे ना, आर का डी आर अपॉन डी टी, यहाँ करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, वैल्यू रखोगे डी आर अपॉन डी टी की। देखिए डी आर अपॉन डी टी की अगर वैल्यू रखें, यानी आर का, सॉरी डी आर अपॉन डी टी ऐसे ही रहेगा, लेकिन डेल एक्स अपॉन डेल आर की वैल्यू रखें, तो यहाँ एक्स का आर के रेस्पेक्ट में करोगे ना, तो आर का 1 हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, तो इसकी जगह आप कॉस थीटा लिख सकते हो, और ये है डी आर अपॉन डी टी। फिर आप डेल एक्स अपॉन डेल थीटा करो, एक्स का थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे, आर कांस्टेंट, कॉस का आएगा माइनस साइन, तो यहाँ माइनस साइन थीटा लिखोगे, लेकिन आर और है साथ में, साथ में आर और है, और ये रहेगा फिर डी थीटा अपॉन डी टी।
तो जैसा कि आपके सामने वैल्यू रखी हुई है, यानी ए पार्ट प्रूफ हो गया ना इसकी हेल्प से, ए पार्ट प्रूफ हो गया। अभी आपको टी के रेस्पेक्ट में अगेन डिफरेंशिएशन करना है। तो आप चाहें तो अभी अभी जो पार्ट कराया उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, अदरवाइज आपको हम दूसरे तरीके से कराएं। आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे एक्स का टी के रेस्पेक्ट में सी पार्ट के लिए। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू टी, तो आप इसको लिख सकते हो डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, तो इसमें u इंटू वी से करना होगा ना आपको। कॉस थीटा का कितना होगा माइनस साइन थीटा, थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, और ये डी आर अपॉन डी टी यूँ ही लिखोगे। फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन लास्ट वाले ऐसे ही लिखे, फिर प्लस आता है, कॉस थीटा को ऐसे लिखोगे। डी आर अपॉन डी टी का करोगे आप टी के रेस्पेक्ट में तो डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर हो जाएगा, डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। अभी u इंटू बी से हमने केवल और केवल फर्स्ट वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन किया है। अभी सेकंड वाले का करोगे माइनस आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का, लेकिन इसमें देखिए यू बी डब्ल्यू, यानी एक का अवकलन करोगे दो रखोगे, फिर दूसरे का अवकलन करोगे बाकी के दो रखोगे, और तीसरे का अवकलन करोगे तो बाकी के दो रखोगे। तो यहाँ आर का करोगे साइन थीटा को यूं ही रखो माइनस में, माइनस आ गया ना तो सब में माइनस से गुणा होता जाएगा। साइन थीटा ऐसे ही रखा, पहले आर का अवकलन कर दो तो ये बनेगा डी आर अपॉन डी टी, और इस डी थीटा अपॉन डी टी को ऐसे ही लिखो, फिर माइनस। अब क्या है कि साइन का अवकलन करेंगे, आर को ऐसे ही रहने दो, साइन का अवकलन कॉस थीटा, थीटा का करोगे तो डी थीटा अपॉन डी टी, और ये वाला डी थीटा अपॉन डी टी है ना बाद वाला, इसको ऐसे ही लिखो, फिर माइनस। अब की बार आर साइन को ऐसे ही रहने दो, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा को ऐसे ही रहने दो, लेकिन डी थीटा अपॉन डी टी का करोगे ना टी के रेस्पेक्ट में तो यह बन जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझोगे इसमें कि यहाँ देखो इसके अकॉर्डिंग कॉस वाली जो टर्म है ना, कॉस को कॉमन लेना है ना हमें, तो कॉस जो वैल्यू है वो एक तो यहाँ है कॉस और एक है अपने पास इसमें कॉस, दोनों में से कॉस थीटा को कॉमन लें, कॉस थीटा कॉमन लिया तो ये बन जाएगा यहाँ डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर कॉस थीटा, सॉरी कॉस को कॉमन लिया ना, तो यहाँ बचेगा माइनस का आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, इन दोनों को क्या है होल स्क्वायर कर सकते हो ना, यानी डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। फिर आप देखिए बाद में क्या है कि साइन कॉमन है ना और माइनस भी है कॉमन, माइनस कॉमन और साइन को भी कॉमन लिया, तो आप देखेंगे माइनस साइन कॉमन हो गया तो डी थीटा अपॉन डी आर और डी आर अपॉन डी टी बना, यहाँ से डी थीटा अपॉन डी टी और डी आर अपॉन डी टी बना। अच्छा और देखो साइन थीटा कॉमन है माइनस का, तो एक देखो इन दोनों को जोड़ करके दोगुना कर सकते हो, इन दोनों को जोड़ करके दोगुना कर सकते हो, यहाँ दो आ जाएगा। और क्या है माइनस का आर साइन थीटा, यहाँ से साइन थीटा कॉमन तो ये बचेगा प्लस का आर डी टू आर अपॉन डी थीटा स्क्वायर, प्लस का आर डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये बचेगा। तो आप देखेंगे इससे ये पार्ट नंबर सी है, इसको सॉल्व कर दिया। अब आप क्या करोगे इसमें कि पार्ट नंबर जो ए और सी हैं इनको आपको प्रूव करवाया, ऐसे ही आपके लिए पार्ट नंबर जो एक तो सी है, सॉरी बी की हेल्प से आपको डी प्रूव करना है, बी की हेल्प से क्या प्रूव करना है डी, और लास्ट में जब आप बी की हेल्प से डी प्रूव कर दें तो फिर फर्स्ट और जो सेकंड है उनकी हेल्प से, यानी फर्स्ट और जो यानी ए और सी जो हैं उनकी हेल्प से ई को प्रूव करोगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो और आप ए और जो सी भाग हैं हमने करा दिए हैं,
और बी और जो डी पार्ट होंगे उनको आप अपने आप करोगे, लेकिन ई पार्ट है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहले आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लें। तो इसका जो लास्ट पार्ट है ना उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अब आपसे। ई पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा ये बताइए किसी को कोई डाउट्स तो नहीं है ना? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट्स तो नहीं है ना? आलोक, पवन गुप्ता, योगेश, ये कोई भी स्टूडेंट्स, किसी को डाउट्स हो तो बताएं। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ इसका जो लास्ट है ना ई पार्ट, तो स्टूडेंट्स पहले जो ए और बी पार्ट थे ना वो थे, ए पार्ट है अपने पास डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कॉस थीटा डी आर अपॉन डी टी माइनस आर साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। बी पार्ट है अपना डी वाई ओवर डी टी इज इक्वल टू साइन थीटा डी आर अपॉन डी टी प्लस आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। ये जो भाग है ना ए और बी, आपने क्या है प्रूफ कर लिए। अब देखो ई पार्ट के बारे में जो कहा है वो है एक्स डी वाई अपॉन डी टी माइनस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी टी। ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए अगर आप एल एच एस को लेकर के चलें, एल एच एस से एक्स डी वाई अपॉन डी टी माइनस का वाई डी एक्स अपॉन डी टी, तो आप देखेंगे एक्स की जो वैल्यू है ना आर कॉस थीटा उसको लिख सकते हो आप, और जो डी वाई अपॉन डी टी है ना, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू है यहाँ साइन थीटा डी आर अपॉन डी टी प्लस का आर कॉस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, और माइनस का बाई, बाई की जगह आप लिख सकते हो आर साइन थीटा, और यहाँ जो डी एक्स अपॉन डी टी बना है ना वो है कॉस थीटा, साथ में डी आर अपॉन डी टी माइनस आर साइन थीटा, और ये है यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी। आप इसको सॉल्व करें तो आप देखेंगे आर साइन कॉस डी आर अपॉन डी टी और माइनस का आर साइन कॉस डी आर अपॉन डी टी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा आर कॉस का गुणा करोगे यहाँ आर कॉस से तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी, फिर है ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साथ में है ये डी थीटा अपॉन डी टी। आप देख सकते हो यहाँ से आर स्क्वायर और डी थीटा अपॉन डी टी को अगर कॉमन लिया जाए तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बचेगा, उसकी वैल्यू क्या है? 1 हो जाएगी। अच्छा देखिए, हाँ हेलो, कल की जो मीटिंग होगी ना उसमें क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13 आपको बता देंगे, लेकिन फिर भी कल याद दिला देना क्योंकि इतना सब कुछ माइंड में नहीं रहता है। आप समझोगे इस बात को? ओके, अच्छा ठीक है, आज की इस मीटिंग में बस इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट कल की मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? ओके।